एम्ब्रियो हार्ट एंड अडल्ट हार्ट दोनों में डिफरेंस। तो दिस इज एम्ब्रियो हार्ट, ठीक है, और अडल्ट का हार्ट, अडल्ट हार्ट, ठीक है, दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है, द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ठीक है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ, ये देखते हैं। अडल्ट हार्ट है और एम्ब्रियो हार्ट, ठीक है, यहां देखते हैं। पहला, द फर्स्ट डिफरेंस जो देखेंगे, ठीक है, पहला डिफरेंस देखेंगे कि एम्ब्रियो हार्ट में क्या होता है, ठीक है, इसमें होता है फोरामेन ओवेल प्रेजेंट, ठीक है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होता है, फोरामेन ओवेल होता है, ठीक है, क्या होता है, फोरामेन ओवेल। और ये फोरामेन ओवेल है क्या, तो यहां पे देखते हैं, यहां पे एक डायग्राम बना रहे हैं इस तरह का, ये लीजिए, ये डायग्राम। तो ये हार्ट का ऑरिकल और वेंट्रिकल हम सिंपली क्या कर रहे हैं, इस तरह से ये लाइन 4 बना दे रहे हैं, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से 4 ये स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं, ठीक है। 4 चेंबर हो गया ये, ठीक है, ये 4 चेंबर है, ठीक है। ये कौन सा है, दिस इज लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यही है ना 4। अब देखिए इन राइट ऑरिकल ये हो गया। अब ये होता क्या है कि ये राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में यहां पर देखेंगे क्या होता है, एक ओपनिंग होता है। बर्थ के पहले, एम्ब्रियो है ना, तो बर्थ के पहले राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में क्या होता है, एक ओपनिंग होता है। और इसी ओपनिंग को हम क्या कहते हैं, यही ओपनिंग जो है, दिस ओपनिंग इज व्हाट, यही है, दिस इज नोन एज व्हाट, फोरामेन ओवेल, ठीक है, ये होता है। लेकिन बाद में यही, इसमें हम क्या देखेंगे, इसमें ओपनिंग था ना, यही बाद में क्या हो जाता है, ये देखिए ऐसे, यही है ना, इस तरह से ये ओपनिंग है, ये मान लीजिए वही है। ये ओपनिंग अब क्या था, ये क्या था, लेफ्ट ऑरिकल था, राइट ऑरिकल था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, राइट वेंट्रिकल। अब ये ओपनिंग जो था ना, ये वाला क्या था, ओपनिंग था ना, ये ओपनिंग था। तो ये ओपनिंग अब ये क्या हो गया, यही ओपनिंग जो है, अब ये ओपनिंग बंद हो जाता है। क्या हो जाता है, ये ओपनिंग बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद ये देखिए बंद हो गया ना, ये ओपनिंग बंद हो गया और इस तरह का एक डिप्रेशन दिखाई देगा, ये बंद हो चुका है, ठीक है। एंड दिस नाउ डिप्रेशन इज नोन एज, इसी को हम फोरामेन ओवेल था ना, फोरामेन क्या था, ओवेल। अब इसी को क्या कह देंगे, फोजा ओवलिस, फोजा ओवलिस, ठीक है। तो यहां पर हम देख रहे हैं क्या है, फोरामेन ओवेल प्रेजेंट था और यहां पर क्या प्रेजेंट होगा, इसी को कह सकते हैं फोजा ओवलिस प्रेजेंट, ठीक है। तो ये क्या में चेंज हो जाता है, ये फोजा ओवीएलिस ओवलिस प्रेजेंट, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फोजा ओवलिस इसमें होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर हम बनाए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर फोजा ओवलिस, तो एक्चुअली में एम्ब्रियो में जो होता है उसको फोरामेन ओवेल कहते हैं। और यही बर्थ से जस्ट पहले ये क्या हो जाता है, ये ओपनिंग है ना, ये बंद हो जाता है। और ये बंद हो जाएगा तो ये क्या हो गया, एक डिप्रेशन धब्बा दिखाई देगा, ये डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन को अब क्या कहते हैं, ये बंद हो जाएगा ना, तो फोजा ओवलिस। तो एक्चुअली में क्या है, व्हाट इज फोजा ओवलिस, इट इज एक्चुअली कह सकते हैं प्रेजेंट, ये है क्या, इट इज रेमिनेंट ऑफ, इट इज रेमिनेंट और वेस्टाइज कह सकते हैं। वेस्टाइज मतलब इसका बचा हुआ पार्ट, रेमिनेंट ना, ऑफ किसका, ऑफ फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो फोरामेन ओवेल का बचा हुआ पार्ट है, बंद हो गया ना। एंड तो ऐसे भी कह सकते हैं, इट इज फॉर्म्ड बाय, दूसरा पॉइंट ऐसे कह सकते हैं, फॉर्म्ड बाय क्लोजर ऑफ, फॉर्म्ड बाय किसके, बंद होने से ना, क्लोजर ऑफ विच ओपनिंग, दिस फोरामेन ओवेल, तो फोरामेन ओवेल के बंद होने से ये क्या होता है, ये बनता है। तो इट इज फॉर्म्ड बाय ओपनिंग ऑफ क्लोजर ऑफ फोरामेन ओवेल, ठीक है। तो ये एक्चुअली में आप ये कह सकते हैं, ये फोरामेन ओवेल क्या था, ये ओपनिंग था, इट वाज अ ओपनिंग। और ये क्या था, ये जो है इट इज डिप्रेशन, धब्बा एक बंद होने से बना ना, तो डिप्रेशन आप कह सकते हैं, ठीक है। ये तो किस कहां पर है, ये दिस इट इज एन ओपनिंग प्रेजेंट ऑन कौन सा, इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, ठीक है।
ये इंटरऑरिकल सेप्टम पर ही क्या हो गया, इट इज फॉर्म्ड बाय क्लोजर, तो इट इज एक्चुअली व्हाट, रेमिनेंट और वेस्टाइज ऑफ फोरामेन ओवेल। ठीक है, तो इसी का रेमिनेंट है एंड इट इज फॉर्म्ड बाय क्या, अगर पूछ देंगे कैसे बनता है तो आपको याद रखना है, इट इज फॉर्म्ड ड्यू टू क्लोजर ऑफ कौन सा, फोरामेन ओवेल। तो फोरामेन ओवेल जब बंद हो गया तो इसी को क्या कहेंगे, इसी को हम कहेंगे दैट इज नोन एज फोरामेन फोजा ओवलिस। ठीक है, तो ये बन गया। तो इससे क्या हुआ, यहां पर देखिए जो भी इंप्योर ब्लड यहां पर आता था, इंप्योर ब्लड आ रहा है ना यहाँ, तो जो भी इंप्योर ब्लड आ रहा है देख रहे हैं इधर से इधर क्या हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है। ठीक है, इसमें लेकिन यहां पर इंप्योर ब्लड का मिक्सिंग नहीं होता है क्योंकि इधर से इधर जा ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये है दूसरा जो डिफरेंस देखेंगे, यहां पर बना रहे हैं दूसरा सेकेंड। तो सेकेंड जो होता है इसको कहते हैं दैट इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट। इसमें क्या होता है, डक्टस आर्टेरियोसस, क्या कहते हैं इसको हम, डक्टस आर्टेरियोसस। तो इसमें डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट होता है। ठीक है, क्या है बताते हैं, और इसी में यही डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाता है, डक्ट है ना ये डक्टस आर्टेरियोसस बंद हो जाएगा तो जो बनता है उसको क्या कहेंगे, इसको कहते हैं लिगामेंटम। डक्टस है ना, तो लिगामेंट से बंद हो जा रहा है तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं इसको। ठीक है, तो कह सकते हैं कि ये डक्टस क्या था, आर्टेरियोसस था ना, तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या में चेंज हो गया, डक्टस आर्टेरियोसस प्रेजेंट, और ये लिगामेंटम क्या बन गया, आर्टेरियोसम। ठीक है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो होता क्या है पहले देख ले। तो यहां पर देखिए, यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये इस तरह से, ये ठीक है, ये सेम स्ट्रक्चर यहां भी बना रहे हैं और सेम स्ट्रक्चर इधर भी बना रहे हैं ऐसे। ठीक है, ऐसे ये, तो ये क्या था, लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, उसी तरह लेफ्ट ऑरिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, यही था ना। ठीक है, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, ये एक्चुअली में हम कह सकते हैं कि ये इन दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच में देखिए यहां पर, यहां था ना, यहां से यहां तक इस तरह से एक ओपनिंग निकल रहा है, तो इस ओपनिंग को क्या कहते थे, जो कि राइट वेंट्रिकल से निकल रहा है, तो इसको हम कहते थे पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, इंप्योर ब्लड को ले जा रहा है, और ये हमारे में क्या करता था, ये वाला, ये कौन सा पाइप है, ये ट्यूब कौन सा है, ब्लड वेसल, सिस्टमिक अरोटा। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी बना दे रहे हैं, ये देखिए राइट वेंट्रिकल से जो निकल रहा है पल्मोनरी आर्टरी, और यहां से जो निकल रहा है उसको सिस्टमिक अरोटा, यही है ना था। तो यहां पर हम लेवलिंग कर दे रहे हैं, कौन सा है ये है, दिस इज कौन सा, पल्मोनरी, सॉरी सिस्टमिक अरोटा। ठीक है, और सिस्टमिक आर्टरी भी कहते थे ना, सिस्टमिक आर्टरी और सिस्टमिक अरोटा और डोर्सल अरोटा। और ये कौन सा था, ये वाला जो था इसको कहते थे पल्मोनरी, कौन सा कहते थे, पल्मोनरी आर्टरी। तो ये पल्मोनरी आर्टरी था, यही था ना, पल्मोनरी आर्टरी। दोनों का, ये देख रहे हैं, दोनों का क्या है, ये दोनों का कनेक्शन इस तरह से ऐसे था। ठीक है, यही था ना ये। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी वही चीज है। हम लोग में क्या होता है कि जो भी इम्प्योर ब्लड आता है, यहां देखे थे ना, जो भी इम्प्योर ब्लड आया यहां से कहां गया, जो भी इम्प्योर ब्लड यहां आता था, यहां से यहां आता था, यहां से कहां जाता था, ये यहां से यहां लंग्स के पास जाता था ना, लंग्स के पास, और लंग्स से प्योर होके अपना इसमें आ जाता था फिर ये। तो एक्चुअली में यहां पर हम लोग में क्या देखते हैं, लंग्स के पास गया, यहां से कहां जाता था, ये लंग्स के पास, और लंग्स के बाद प्योर होके फिर कहां आता था, फिर वो लंग्स के बाद पास से प्योर होके यहां आता था, लेफ्ट ऑरिकल यहां, और फिर यहां से पूरे बॉडी में जाता था। तो ये लंग्स के पास जा रहा है, और ये कहां कर जाता था, बॉडी टिश्यू के पास जाता था, यही ना, ऐसे। लेकिन यहां पर क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या होता है इनमें, ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होता है, इन दोनों के बीच में क्या होता है, ये है ना, इन दोनों के बीच में यहां पर देखिए ये क्या है, एक डक्ट है, ये जाना तो कहां चाहिए, लंग्स, कहां जाना चाहिए, लंग्स। लेकिन यहां पर लंग्स उस समय फंक्शनल नहीं है, ये सब फंक्शनल है ही नहीं ना,
लंग्स यहाँ फंक्शनल ही नहीं है, तो लंग्स फंक्शनल नहीं है तो आगे जाएगा नहीं। तो इसमें जो भी इम्प्योर ब्लड कैसे आएगा, ऐसे ऐसे, और फिर कहाँ जाएगा ये इसमें। तो देख रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा ना, यहाँ आया फिर यहाँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है। यहाँ पर भी जैसे मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा था यहाँ से यहाँ पर भी मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा, यहाँ पर मिक्सिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला जो यहाँ पर ओपनिंग था ये खुला था पहले, अब ये क्या हो जाएगा, बंद। ठीक है, तो जस्ट बर्थ के बाद ये वाला जो डक्ट था ये वाला बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो डक्ट देख रहे हैं ना, ये वाला डक्ट, दिस डक्ट इज व्हाट, डक्टस आर्टेरियोसस, यही डक्ट है। तो डक्टस आर्टेरियोसस क्या कर रहा है, डक्टस आर्टेरियोसस इट कनेक्ट्स किसको, इट कनेक्ट्स पल्मोनरी आर्टरी विथ सिस्टमिक अरोटा एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है, एम्ब्रियोनिक मतलब एम्ब्रियोनिक हार्ट में, लेकिन बाद में बर्थ से जस्ट पहले ये बंद हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम क्या कह रहे हैं, इसीलिए ये वाला क्या हो गया, लिगामेंटम, क्या कह दिए, लिगामेंटम आर्टेरियोसम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोसम हो गया, प्रेजेंट इसी को कहेंगे। तो लिगामेंटम आर्टेरियोसम क्या हुआ, इट इज अ सेम कह सकते हैं, इट इज अ रेमिनेंट ऑफ व्हाट, इट इज अ रेमिनेंट और वेस्टाइज ऑफ, कह सकते हैं वही चीज, इट इज रेमिनेंट और वेस्टाइज ऑफ किसका, वेस्टाइज ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, डीए लिख दे। ठीक है, डीए डक्टस आर्टेरियोसस का क्या है, ये रेमिनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस। ठीक है, ये याद रखेंगे। दूसरा डिफरेंस, तो ये क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, यहां पर मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं है, ये लंग्स के पास, ये बॉडी के पास अलग जा रहा है, तो ये बन रहा है। ठीक है, बाई चांस अगर सपोज करिए कोई ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जिसमें कि ये वाला क्या हो गया, ये वाला बंद नहीं हुआ है, जैसे कहते हैं ना दिल में छेद रह गया, वही चीज है। तो ये बंद नहीं हुआ तो ये खुला रह गया, तो इसको क्या कहेंगे, इस कंडीशन को हम कहते हैं PFO, एफओ है ना, तो इस कंडीशन को बंद नहीं हुआ तो दिस कंडीशन इज टर्म्ड एज क्या, इसको कहते हैं PFO, ऐसे PFO मतलब क्या हुआ, पेटेंट, PATENT, क्या कहेंगे इसको, पेटेंट, PATENT, पेटेंट। और ये फोरामेन ओवेल रह गया है ना, रह ही गया है ना ओपनिंग, तो इसीलिए पेटेंट फोरामेन ओवेल इसको कहते हैं। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज PFO, पेटेंट फोरामेन ओवेल। अच्छा, इस केस में क्या होगा, जब दिल में छेद रह जाएगा जैसे कहते हैं, तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड होगा ना, बर्थ के बाद भी प्योर और इम्प्योर का मिक्सिंग होगा, तो इट विल लेड टू क्या, मोर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, सर्कुलेशन होगा, और इसको कहते हैं साइनो, इट विल लेड टू साइनोसिस और ब्लू बेबी करेंगे उसको, क्या कहते हैं, साइनोसिस ब्लू बेबी। मतलब क्या हुआ, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होगा, ब्लू कलर है ना, तो ज्यादा रहेगा बॉडी में सर्कुलेट करेगा, तो इसको कहते हैं ब्लू बेबी और साइनोसिस, इट विल लेड टू दिस। ठीक है, यहां पर क्या हुआ, बाई चांस ये बंद हो जाता है लेकिन बंद नहीं हुआ, तो इसको क्या कहेंगे, जब बंद नहीं हुआ तो इसको हम कहेंगे PDA कहेंगे, क्या कहेंगे, PDA। P मतलब क्या हुआ, पेटेंट, और D मतलब डक्टस, और A मतलब आर्टेरियोसस। तो डक्टस आर्टेरियोसस जो ओपनिंग था बंद नहीं हुआ तो इसको क्या कहेंगे, PDA। अगर बंद नहीं होता है तो क्या कहेंगे इसको, इट इज नोन एज PDA। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। दूसरा, तीसरा डिफरेंस क्या हो जाएगा बताएंगे। तीसरा हम कह सकते हैं कि इसमें लंग्स क्या हो गया, लंग्स आर फंक्शनल कि नॉन फंक्शनल। तो लंग्स जो होते हैं वो नॉन फंक्शनल होते हैं। एम्ब्रियो के हार्ट में देखेंगे तो लंग्स आर व्हाट, लंग्स आर, दे आर नॉट फंक्शनल। तो लंग्स आर नॉन फंक्शनल, ये लंग्स फंक्शनल ही नहीं होते हैं उस समय। ठीक है, नॉन फंक्शनल। ठीक है, लेकिन यहां पर देखेंगे कि लंग्स क्या होगा, फंक्शनल। तो इसमें हम कह सकते हैं कि लंग्स आर व्हाट, आर फंक्शनल। तो इसमें लंग्स क्या होंगे, आर फंक्शनल। तो इसमें लंग्स जो होंगे वो हमेशा फंक्शनल ही होंगे। तो हम एक डिफरेंस और लिख दिए कि लंग्स आर फंक्शनल इन वेयर, तो लंग्स आर फंक्शनल इन अडल्ट हार्ट बट इट इज नॉन फंक्शनल इन दिस। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इसमें लंग्स जो हैं नॉन फंक्शनल, इसमें लंग्स क्या है, इसमें लंग्स फंक्शनल है। ठीक है, तो इसमें लंग्स फंक्शनल है। और कोई डिफरेंस बताएंगे, और डिफरेंस, तो लंग्स आर फंक्शनल। ठीक है, बर्थ के बाद फंक्शनल होता है, जब बच्चा रोता है तब जाके लंग्स फंक्शनल होता है। ठीक है, तो लंग्स आर फंक्शनल। और कोई डिफरेंस बताएंगे, एनी मोर डिफरेंस, और कोई डिफरेंस।
ठीक है। तो और डिफरेंस होगा, तो इसको कह सकते हैं कि लंग्स, अगर इसमें लंग्स फंक्शनल नहीं है तो ऑक्सीजनेशन कैसे होगा बताएंगे। लंग्स फंक्शनल नहीं है तो ऑक्सीजनेशन कैसे होगा, तो यहां पर हम कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन कैसे होगा, तो इसमें कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन अकर्स इन कहां पर प्लेसेंटा। तो ऑक्सीजनेशन जब भी होगा तो वो प्लेसेंटा में होगा। कहां पर होगा, ऑक्सीजनेशन अकर्स इन प्लेसेंटा, ठीक है। तो प्लेसेंटा से होता है ऑक्सीजनेशन, लेकिन यहां पर कैसे होगा, तो यहां पर कह सकते हैं ऑक्सीजनेशन अकर्स इन लंग्स, क्योंकि लंग्स तो फंक्शनल है ना, तो इसमें ऑक्सीजनेशन कहां पर होगा, लंग्स में, और इसमें ऑक्सीजनेशन कहां पर होगा, प्लेसेंटा में, ठीक है। तो ये याद रखना है, क्योंकि बर्थ से पहले तो लंग्स फंक्शनल है नहीं, तो ये याद रखना है। और कोई डिफरेंस, और डिफरेंस कह सकते हैं कि हार्ट ऑफ एम्ब्रियो, हार्ट जो है एम्ब्रियो का ना, तो हार्ट कंटेन्स कैसा ब्लड, हार्ट कंटेन्स विच टाइप ऑफ ब्लड, तो इट कंटेन्स मिक्स्ड ब्लड, क्योंकि प्योर इम्प्योर दोनों होता है ना, तो इसमें इट कंटेन्स विच टाइप ऑफ ब्लड, मिक्स्ड ब्लड, तो इसमें मिक्स्ड ब्लड होता है, ठीक है। देख रहे हैं ना कि यहां पर प्योर है तो इधर से इम्प्योर, यहां से ये आ रहा है इस तरह से, ये पल्मोनरी आर्टरी से यहां से इसमें मिक्स कर गया, देख रहे हैं मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रहा है, ठीक है। तो मिक्स ब्लड, इसमें हार्ट कैसा होगा, तो इसमें इधर इम्प्योर और उधर प्योर अलग अलग है ना, तो हार्ट कंटेन्स व्हाट, तो लिख देते हैं हार्ट कंटेन्स बोथ प्योर, हार्ट कंटेन्स प्योर एंड इम्प्योर दोनों, ठीक है, प्योर एंड इम्प्योर ब्लड दोनों अलग अलग है ना, तो इट कंटेन्स प्योर एंड इम्प्योर ब्लड, ठीक है। तो इसमें हार्ट कैसा होगा, प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों कैरी करेगा, ये ध्यान देना है, ठीक है। तो ये दोनों में एक तरह से कह सकते हैं क्या, इन द डिफरेंस बिटवीन बोथ, तो इसमें प्योर और इम्प्योर ब्लड दोनों कैरी करेगा, इसमें मिक्स्ड ब्लड, तो इसमें मिक्स्ड ब्लड कैरी कर रहा है, और इसमें प्योर एंड इम्प्योर दोनों, तो प्योर भी और इम्प्योर भी, और यहां पर कैसा है, मिक्स्ड ब्लड, ठीक है। तो ये डिफरेंस थोड़ा सा हो गया किसमें, एम्ब्रियो हार्ट और अडल्ट हार्ट में, ठीक है। एम्ब्रियो हार्ट में कितने वल्व होंगे, एक ये भी याद रखेंगे कि एम्ब्रियो हार्ट में जो होते हैं 7 वल्व्स होंगे, ठीक है। कितने वल्व्स प्रेजेंट है एम्ब्रियो हार्ट में, 7 वल्व्स, और यही अगर अडल्ट में देखेंगे हार्ट में तो कितने वल्व्स होंगे, 4 वल्व्स होंगे। तो ये भी आप याद रखिएगा कि एम्ब्रियो का हार्ट अगर देखेंगे तो वल्व्स ज्यादा है, लेकिन अडल्ट के हार्ट में क्या है, वल्व्स ये 4 है, कम है, तो इसमें 7, इसमें 4 वल्व्स प्रेजेंट, ठीक है। अब यहां पर देखिए 7 वल्व्स कैसे हैं, कौन कौन से वल्व्स हैं, नाम देखते हैं सभी का। तो जो 7 वल्व्स हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ 7 वल्व्स, ठीक है। तो 7 वल्व कौन कौन से हैं, तो यहां देखिए, तो हम वल्व्स देखे थे, ये पढ़े थे आर्टरी, कौन सा, सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर के वेना केवा क्या हो, कौन सा है, जो कि ब्रिंग्स प्योर ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, सुपीरियर पार्ट, ठीक है। इंफीरियर वेना केवा जो नीचे से लेकर जा रहा है, ठीक है। और कोरोनरी साइनस कहते हैं, जो कि हार्ट से इंप्योर ब्लड लेकर जा रहा है, कहां पर सब खुल रहा है तीनों का तीनों, राइट ऑरिकल में, ठीक है, बताए थे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं कि वल्व्स कौन कौन से हैं, व्हाट आर द नेम ऑफ वल्व्स, तो वल्व्स जो हैं वहां पर लिख रहे हैं कौन कौन से थे, तो इसको कहते हैं, एक को कहते हैं हैवर्शियन वल्व, क्या कहते हैं, हैवर्शियन वल्व, ठीक है। तो हैवर्शियन वल्व कहां पर प्रेजेंट है, ये सुपीरियर वेना केवा में, सुपीरियर वेना केवा, एसवीसी, ठीक है, क्या है, सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। और इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं प्री केवल वेन, तो ये आपको मालूम है, फुल फॉर्म नहीं लिख रहे हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, प्री केवल वेन। तो प्री केवल वेन और सुपीरियर वेना केवा क्या हुआ, इट ब्रिंग्स इंप्योर ब्लड फ्रॉम अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू राइट ऑरिकल, तो ये है सुपीरियर, इसमें हैवर्शियन वल्व है। दूसरा वल्व जो देखेंगे उसको कहते हैं यूस्टेशियन वल्व, EUSTACHIN, यूस्टेशियन
वल्व, ठीक है। तो ये स्टेशन वल्व कहां पर होता है? ये होता है इंफीरियर वेना केवा में, ठीक है। तो इंफीरियर वेना केवा क्या है? इट कैरीज इम्प्योर ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी इनटू कहां पर? राइट ऑरिकल, ठीक है। तो ये, तो इसी को हम कहते हैं प्री केवल नहीं, पोस्ट केवल वेन कहते हैं यहां, ठीक है। इसमें होगा कहां पर? एम्ब्रियो के हार्ट में होता है, ठीक है। उसी तरह यहां पर देखेंगे तीसरा, ठीक है। तो थर्ड जो है कोरोनरी साइनस, इसको कहते हैं थीवेशियन वल्व, ठीक है। और इसी को आप कह सकते हैं कोरोनरी वल्व भी कह सकते हैं। कोरोनरी वल्व तो कहां पर होगा? इट इज प्रेजेंट इन कोरोनरी साइनस, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको? कोरोनरी साइनस। तो बताए थे कोरोनरी साइनस क्या है कि जितने भी ऑल द कोरोनरी वेन्स ऑफ कौन? हार्ट unites to form what? Unites to form single coronary sinus, and this single coronary sinus opens into where? Opens into right auricle of heart, खुल रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो कोरोनरी साइनस ये है, वहां खुल रहा है, इसको थीवेसियन वल्व कहते हैं, ठीक है। तो ये 3 हो गया। फिर कौन सा होता है? आप पढ़े होंगे बाइकस्पीड और ट्राइकस्पीड वल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पीड वल्व क्या कहते थे इसको? हम कह सकते थे, यहां लिख रहे हैं ट्राइकस्पीड वल्व, ट्राइकस्पीड वल्व, ठीक है। तो ट्राइकस्पीड 3 फ्लैप का वल्व था, ठीक है। तो ये ट्राइकस्पीड वल्व कहां पर होता है? तो ये कौन सा था? एवी अपर्चर बताए थे ना उसमें ना, तो इसीलिए कहते हैं क्या? राइट था ना, तो राइट एवी वल्व कहते हैं इसको, क्योंकि राइट एवी अपर्चर वाज गार्डेड बाय दिस वल्व, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये हो गया एवी, राइट एवी वल्व, ठीक है। ये हो गया राइट एवी वल्व कहेंगे। नेक्स्ट बाइकस्पीड के बाद कौन सा होगा? ये ट्राइकस्पीड के बाद बाइकस्पीड वल्व, इसी को हम कहते हैं मिट्रल वल्व, मिट्रल वल्व, ठीक है। तो मिट्रल वल्व कहां पर होंगे? तो मिट्रल वल्व जो देखेंगे ये लेफ्ट में होगा। कौन सा होगा? लेफ्ट। तो लेफ्ट एवी वल्व कहते हैं। तो कह सकते हैं कि लेफ्ट एवी अपर्चर इज गार्डेड बाय विच वल्व? यही है, लेफ्ट एवी वल्व, ठीक है। तो लेफ्ट एवी अपर्चर इज गार्डेड बाय लेफ्ट एवी वल्व, ये याद रखना है। ये हो गया बाइकस्पीड, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया 1 2 3 4 5, नेक्स्ट 6 और 7 2 है। तो 2 जो है इसको कहते हैं सेमी ल्यूनर वल्व। कौन सा वल्व? सेमी ल्यूनर वल्व है। तो नेक्स्ट इज व्हाट? सेमी ल्यूनर वल्व इसको कहते हैं। दिस इज नोन एज सेमी ल्यूनर, SEMI सेमी, LUNR सी ल्यूनर, VLV वल्व, ठीक है। तो कौन सा ल्यूनर है? सेमी ल्यूनर। तो नाम से लग रहा है कि आधा चांद जैसा ये होगा, तो सेमी ल्यूनर वल्व इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ये सेमी ल्यूनर वल्व जो है कहां पर होगा? तो दिस सेमी ल्यूनर वल्व इज प्रेजेंट इन कहां पर? ये कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी, तो ये पल्मोनरी आर्टरी होगा। तो ये सेमी ल्यूनर कौन सा है? वल्व है। तो सेमी ल्यूनर वल्व में हम 2 कर ले रहे हैं इस तरह के, ठीक है। 2 था, एक पल्मोनरी आर्टरी में होगा ना, तो पल्मोनरी आर्टरी में था तो पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वल्व, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वल्व कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा कहां पर था? ये अरोटा था, सिस्टमिक अरोटा में ना, तो अरोटिक, अरोटिक सेमी ल्यूनर वल्व, सेमी ल्यूनर वल्व, ठीक है। यही 2 वल्व है ना। तो ये वाला कहां पर था? पल्मोनरी, यहां पर लिख दे रहा है, ये इट वाज प्रेजेंट इन पल्मोनरी आर्टरी, वेन में तो था नहीं, होता नहीं है, पल्मोनरी वेन में नहीं होता है। तो ये पल्मोनरी कहां पर है? ये पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है। और ये कहां पर होगा? ये वाला जो देखेंगे सिस्टमिक अरोटा में आगे, ठीक है। तो ये दिस इज प्रेजेंट इन वेयर? सिस्टमिक, सिस्टमिक अरोटा, ठीक है। तो ये जो कि सिस्टमिक आर्टरी कह सकते हैं। तो सिस्टमिक क्या है? सिस्टमिक अरोटा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे कि यहां है, और ये क्या हुआ? पल्मोनरी यहां, ठीक है। ये याद रखना है। अब ये 7 हो गए, टोटल कितने हो गए? 7। ये एक देख रहे हैं हैवर्सियन, दूसरा यूस्टेशियन, तीसरा थेवेसियन, ट्राइकस्पीड, बाइकस्पीड, सेमिल्यूनर 2 हो गया, ठीक है। ये बस ये याद रखना है कि एक सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा में, कोरोनरी साइनस में राइट एवी वल्व कहेंगे इसको,
ये लेफ्ट एवी वल्व, तो राइट एवी क्या अपर्चर कहेंगे ना, कहां पर है ये लोकेशन लिखे है ना, तो ये क्या कहेंगे राइट एवी अपर्चर, अपर्चर, ठीक है। और ये क्या है लेफ्ट एवी अपर्चर में है, ठीक है, ये हो गया। और ये दोनों ये कहां पर है, तो ये वाला कह सकते हैं पल्मोनरी आर्टरी में, और ये कहां पर है सिस्टमिक अरोटा में। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गया, ठीक है। तो 7 वल्व्स यहां पर हमने लिखा है, कितना 7 वल्व्स प्रेजेंट, ठीक है। इसमें 4 वल्व लिखे हैं, क्या क्यों, क्योंकि ये वाला जो देख रहे हैं, ठीक है, ये चारों, ठीक है, यहां पर देखिए ये चारों का चारों यहां पर एब्सेंट होते हैं तीनों, ये और ये तीनों में क्या हो गया, ये एब्सेंट होते हैं यहां पर ह्यूमन में। तो एब्सेंट है तो बच गया क्या 1 2 3 4, बस 4 ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे ह्यूमन में ये है, ये वाला प्रेजेंट है, ये वाला प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये वाला एब्सेंट है, बस ये ध्यान देना है। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन देम।